ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान जी महाराज का एक महाविकराल शाबर मंत्र है, जिसे विकराल हनुमान मंत्र के नाम से जाना जाता है। इस मंत्र का प्रयोग विधि विधान और सिद्ध करने का विधि विधान हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, मंत्र तो आप तरह तरह के श्रवण करते हैं, प्रयास भी करते हैं कि मंत्र सिद्ध हो जाएं, और लोग तो इतना तक करते हैं कि उन्होंने किताबें पा ली, यूट्यूब से देख लिया, तत्काल ही मंत्र की साधना में बैठ जाते हैं। ना तो उसके बारे में किसी से सलाह लेने की ज़रूरत समझते हैं, ना ही विधि विधान समझने की ज़रूरत समझते हैं, और बैठ जाते हैं। बाद में या तो मंत्र सिद्ध नहीं होता, या मंत्र के द्वारा स्वयं ही क्षति होने लगती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कोई भी मंत्र श्रवण किया करें तो उस पर रिसर्च किया करें कि उस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाना चाहिए, किसी ने वह मंत्र पहले सिद्ध किया है या नहीं किया है, उसको सिद्ध करने के क्या परिणाम निकलते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है, इन सब चीज़ों पर रिसर्च करना चाहिए। या जिसने मंत्र श्रवण कराया है, जिसने विधि विधान बताया है, उससे एक बार आपको सलाह ले लेनी चाहिए, फिर हमें मंत्र तंत्रों की सिद्धि करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज का यह विकराल हनुमान मंत्र एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है, बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है। वैसे तो यह मंत्र हर प्रकार की बुरी बाधा, भूत प्रेत, बरम खब्बिश, मसान जैसी बाधाओं को कंट्रोल में कर लेता है, सब बाधाओं को बस में कर लेता है, और जो बाधा हटाए नहीं हट बजाय जब बाधा लड़ने से ना हटे तो उसे बस में करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इस मंत्र के द्वारा हर प्रकार की बुरी बाधा, भूत हो, प्रेत हो, बरम हो, खब्बीस हो, डाकनी, शाकनी, मसान जैसी बाधाएं यदि मंत्रों के द्वारा हटाए नहीं हटती हैं, उन बाधाओं को बस में कर लेना चाहिए। और जब बाधाएं बस में हो जाती हैं तो हमें लाभ भी प्रदान करती हैं, और फिर हम अपनी मर्जी से उन्हें हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, यहाँ तक कि किसी के ऊपर भेज भी सकते हैं। ऐसा मंत्रों का प्रमाण माना जाता है। यदि हमारे पास भूत प्रेत बाधाओं को बस में करने का मंत्र है, उनको कंट्रोल में पाने वाला मंत्र है, तो आप यह कार्य भी कर सकते हैं। यह मंत्र हर प्रकार की टोना टोटका की बाधा, यहाँ तक कि मारण मूठ जैसी बाधाओं को दूर करता है। यदि आपका शत्रु प्रबल है, बार बार आपको प्रताड़ित करता है, बार बार टोना टोटका आपके ऊपर भेजता है, तो यह मंत्र आपके लिए विशेष हो सकता है। हनुमान जी महाराज देखिए कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, और हनुमान जी महाराज के यदि हम मंत्रों का पालन करते हैं, स्तोत्रों का पालन करते हैं, हनुमान चालीसा का पालन करते हैं, सुंदरकांड या रामायण का पालन करते हैं, तो ये बुरी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का यह शाबर मंत्र यदि आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं, तो एक ही बार मंत्र का आपको पाठन करने की आवश्यकता पड़ती है। हर प्रकार की बुरी बाधा, चाहे भूत हो, प्रेत हो, तंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, या शत्रु हो, हर चीज निस्तेनाबूद हो जाती है। यदि शत्रु बार बार आपके ऊपर घात करता है, इस मंत्र को पाठन करते हुए काली गुंजा के बीज अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंक देने से शत्रु का शमन होने लगता है, धीरे धीरे शत्रु निस्तेनाबूद हो जाता है। चलिए, हनुमान जी महाराज का यह मंत्र एक बार श्रवण करते हैं। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मंत्र को श्रवण करने से कुछ ना कुछ तो हमें लाभ हो जाता है, और दूसरा मंत्र की शक्ति के बारे में हमें पता चल जाता है। जब हम मंत्र को ध्यान लगाकर श्रवण करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा कानों के माध्यम से हमारे मन में, शरीर में प्रवेश करती है, और जब मन में, शरीर में ऊर्जा प्रवेश करती है, ऊर्जा तरंग प्रवेश करती है, ध्वनि तरंग प्रवेश करती है, तो कुछ ना कुछ लक्षण हमारे शरीर में जरूर आता है। यदि हम बुरी बाधाओं से पीड़ित हैं तो हमें थोड़ा बहुत आराम महसूस होगा। नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, शत्रु के द्वारा भेजे गए घातों से पीड़ित हैं, तो तुरंत ही हमको आराम महसूस होगा। यदि आप नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित नहीं हैं, तब भी मंत्र आप श्रवण करते हैं, तो मन को हल्कापन लगेगा, शरीर को हल्कापन लगेगा, अलग सी स्फूर्ति आएगी, शरीर में अलग अलग से लक्षण निखर के आएंगे। जरूरी नहीं है कि बीमार व्यक्ति ही श्रवण करे, जो प्रेत बाधा से परेशान है वही श्रवण करे। हर व्यक्ति ऐसे मंत्रों का श्रवण करके इस मंत्र की शक्ति का पता लगा सकता है। और मंत्र श्रवण करने के कई प्रकार के फायदे होते हैं। यदि आप मंत्र श्रवण करते हुए कंठस्थ करते हैं तो कई बार ऐसे मंत्र बिना सिद्ध किए हुए भी आपके लिए कार्यशील हो जाते हैं। चलिए, मंत्र को एक बार श्रवण करिए और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बतासा मुख में पान, काल रथी को चेला, अंजनी को लाल, लालो लाल महाविकराल, रोट लंगोट लौंग सुपारी, जायफल पूजा पावे मंगल की, तेल सिंदूर
पान का बीड़ा। जैसे करे राम के काज वैसे कारज मोर सवार, और प्रेत को बस में कर, भूत को बस में कर, बरम खब्बी श्मशान को बस में कर, तंत्र टोना टोटका राक्षस महाराक्षस पर गदा प्रहार कर, सत्यवीर हनुमान राजा रामचंद्र की यान, वादी को बाद मार, शत्रु को खून जला ध्वस्त कर, वीर बलि हनुमान माता सीता को मान, महादेव की दुहाई। ओम भानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का भैया मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है, सिर्फ 4 लाइन का मंत्र है, आसानी से आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, मंत्र को कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र का परीक्षण कर लीजिएगा पहले, और फिर बाद में इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। परीक्षण कैसे करना है? जब हमें मंत्र कंठस्थ हो जाता है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति दिखता है रोग से, दोष से, भूत से, प्रेत से, नजर से, टोना से, टोटका से, तो ऐसी बाधाओं से एक व्यक्ति को इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करके उसके चेहरे पे थोड़ी सी छींटे मारने हैं और उस जल को पिला देना है। 5 मिनट के अंदर उसके शरीर में आराम महसूस हो जाएगा, यदि वह नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित है। इसी तरह आप अपने मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं। जब सामने वाले को लाभ मिल जाए तब फिर मंत्र की आपको सिद्धि करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंत्र आपको बिना सिद्ध किए हुए थोड़ा बहुत कार्य करेगा, समझ लीजिए उसी मंत्र में आपको संपूर्ण सिद्धि मिल सकती है। मंत्र तो बहुत होते हैं, हिंदू धर्म में, शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में लाखों मंत्र हैं, लेकिन हर मंत्र हर व्यक्ति को सिद्ध नहीं होता भैया। मंत्र के शब्दों में न जाकर मंत्र की शक्ति का परीक्षण किया करिए, उसके बाद मंत्रों को सिद्ध करने का प्रयास किया करिए। तो जैसा कि हमने बताया कि परीक्षण कैसे करना है, इस तरह परीक्षण करने के बाद फिर मंत्र की आप साधना करने का प्रयास करिएगा। साधना करने के लिए देखिए, इमरजेंसी में तो आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवारी अमावस्या को विशेष माना जाता है, हनुमान जयंती को विशेष माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि में, डठौनी एकादशी में, दीपावली में, सर्वार सिद्धि योग में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। साधना करने के लिए हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, पान सुपारी, लौंग, बतासा इत्यादि सामग्री अर्पण करिए। इसके बाद हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए। हनुमान जी महाराज के सामने ही कमलगट्टे की माला लेकर बैठ जाइए, 4 मुख का दीपक जला लीजिए, विधि विधान से स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए और भगवान को प्रणाम करते हुए, क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करिए कि महाराज इस शब्दों में जो कि हम जाप करने वाले हैं, शक्ति दे दें, सिद्धि दे दें, ऊर्जा भर दें, ताकि हम परोपकार कर सकें, अपने घर परिवार की बाधा का भी इस मंत्र से हरण कर सकें। इस तरह प्रार्थना करते हुए, और ये भी प्रार्थना करना कि हम कलियुगी प्राणी हैं, पूजा भक्ति पाठ आपका सब कुछ नहीं जानते, जो भी टूटा फूटा बन रहा है उसे स्वीकार करें। ठीक है, इस तरह बढ़िया से प्रार्थना करिए। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र की 11 माला जप करिए, जो कि 3 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी। और 3 घंटे में पूरा होने के बाद 1 माला इसका हवन कर दीजिए शुद्ध घी के साथ, पलाश की लकड़ी में 108 बार शुद्ध घी के साथ हवन कुंड में इसी मंत्र के साथ आप हवन कर दीजिए। लास्ट में हनुमान जी महाराज का कोई भी बीज मंत्र जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा प्रबल होती है और मंत्र की जो शक्ति है वो थोड़ा सा तीव्र गति से निखर के आती है। मंत्र का हवन होने के बाद आपको अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है। जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक करना है और अपने आसन से उठ सकते हैं। और ये सब करने से पहले क्षमा याचना भैया जरूर कर लेना। ठीक है, भूल चूक की क्षमा जरूर मांग लेना। आप संस्कृत की जो क्षमा याचना होती है वो यदि आपको आती है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो अपने शब्दों में कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सारी क्रियाएं होने के बाद हनुमान जी महाराज को प्रसाद, फल फलाहार, केला, मिठाई, पूड़ियाँ, ठवाई, ये सब सामग्री उनको चढ़ाइएगा। चना गुड़, ये सारी सामग्रियाँ उनको जो उनको पसंद हो ऐसी सामग्रियाँ भगवान को जरूर अर्पण करिएगा। अब ऐसा नहीं है, कई लोगों का सवाल आता है लड्डू चढ़ा सकते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, जो हम खा सकते हैं भगवान को खिला सकते हैं। तामसिक चीज़ें भर नहीं होनी चाहिए, बस भगवान को खिला सकते हैं। फल फलाहार खिला सकते हैं, रोटी सब्जी दाल भी खिला सकते हैं, मीठा प्रसाद खिला सकते हैं, नारियल खिला सकते हैं। देखिए, जो सात्विक चीज़ें हैं ऐसी चीज़ें भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं और भगवान उसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, भगवान को फल फलाहार ये सारी सामग्रियाँ अर्पण करने के बाद अपने आसन से उठ सकते हैं। जब भी लगती है कि आपको इस मंत्र की ज़रूरत है, जैसे भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, इन सब से आप स्वयं ही यदि पीड़ित हैं तो इस मंत्र को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 108 बार आपको पाठन करना है और 5 आहुतियाँ हनुमान जी महाराज की अग्नि में डालते हुए उस भस्मी को लेना है। और 1 बार मंत्र का पाठन करते हुए जो भी व्यक्ति पीड़ित हो उसके मत्थे पर आप तिलक कर सकते हैं। जल अभिमंत्रित करके आप अपने घर में छींटे लगा सकते हैं, स्वयं के ऊपर छींटे लगा सकते हैं और जल का पान कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज की गदा देखिए, बाजार में एक छोटी सी जैसे 9 इंच की 1 फीट की ऐसी गदाएं पूजा पाठ की दुकानों में हनुमान जी के मंदिर के आसपास मिल जाती हैं, तांबे की, पीतल की, लोहे की। ऐसी एक गदा ला लीजिए। ठीक है, और इसी मंत्र से गदा को कम से कम 108 बार अभिमंत्रित करते हुए, 108 बार अग्नि में आहुतियाँ डालते हुए, गदा को धुआं दिखाते हुए उस गदा को आप अपने पास रख सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति परेशान है, वह
है, पीड़ित है भूत प्रेत बाधा से, तंत्र बाधा से, तो इसी गदा को अपने दाहिने हाथ में पकड़िए, मंत्र का पाठन करते जाइए, 1 बार से 5 बार पाठन करिए। गदा से व्यक्ति के ऊपर झाड़ा लगाइए और मंत्र का फूंक उसकी तरफ मारिए। ऐसा करने से उसके ऊपर जो भी बाधाएं हो जाती हैं वो उतर जाती हैं, उनके ऊपर हनुमान जी महाराज के गदा का प्रहार हो जाता है, बाधाएं कोसों दूर भाग जाती हैं। देखिए, झाड़ने फूंकने के तरीके अनेकानेक हो सकते हैं, आप अपने क्षेत्रीय तरीके भी प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, गदा से आप झाड़ सकते हैं। गाय के मूंछ के बालों की जो रस्सी बनती है सांठ, वो विशेष होती है झाड़ा लगाने के लिए, सांठ से झाड़ा लगा सकते हैं। जल अभिमंत्रित करके झाड़ा लगा सकते हैं, गेहूं के दाने से झाड़ा लगा सकते हैं, उड़द के दानों से झाड़ा लगा सकते हैं, नीम की डंडी से झाड़ा लगा सकते हैं, पलास की जड़ से आप झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा लगाने के लिए इन सब चीज़ों की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कोई भी औषधि जैसे कि नीम की डंडी, जिस चीज़ से भी हमें झाड़ा लगाना हो तो ऐसी चीज़ हमें पहले से लाकर जब हम मंत्र का जापन करते हैं तो ऐसे समय हम अपने पूजा में उसे स्थापित कर सकते हैं। होम धूप दिखाकर उस वस्तु से हम झाड़ा लगा सकते हैं। और गदा तो विशेष होता है, यदि गदा अभिमंत्रित करके आप झाड़ा लगाते हैं तो निश्चित ही मानिए भूत प्रेत को बचने की जो उम्मीद होती है वो कम होती है, क्योंकि गदा से झाड़ा लगाने पर हर प्रकार की बुरी बाधा पर गदा प्रहार होता है और वह दूर भाग जाती है। देखिए, मंत्र तंत्र, साबर मंत्र, ये सारी चीज़ें श्रद्धा का विषय हो। यदि आपकी श्रद्धा इन मंत्रों के प्रति बनी है तो निश्चित ही मानिए ये मंत्र सिद्ध भी होंगे और आपके लिए प्रभावशील भी होंगे। तो इसलिए आग्रह है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ, अच्छे मन के साथ ध्यान करते हुए मंत्र को यदि आप श्रवण करेंगे तो आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि यह मंत्र मैं सिद्ध कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। वह कैसे पता लगेगा, कई लोगों का सवाल रहता है। देखिए, अपने लक्षण आपको बता, जब हम एकाग्र मन से एकांत में ऐसे मंत्रों का श्रवण करते हैं तो शरीर के या तो रोए तन्नाते हैं, रोने का मन करने लगता है, गुस्सा भी आ सकती है, दांत मीसने का मन करता है, शरीर को हल्कापन महसूस होता है। ऐसे तरह तरह के कुछ ना कुछ लक्षण, इनमें से एक आध भी हो सकता है सभी लक्षण भी आ जाएं। ऐसे लक्षण करके आते हैं, ऐसे लक्षण यदि आते हैं तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि यह मंत्र मैं सिद्ध कर सकता हूँ, बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। और जिन व्यक्तियों को लक्षण आते हैं भैया मंत्र सुनने से, तो उनको देखिए 11 माला तक जप करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो यदि 1 से 5 माला ही जप कर लेते हैं, उतने में ही मंत्र उनके सिद्ध हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा फ़ोन नंबर उपलब्ध हो जाएगा। तो फ़ोन लगाकर 11 से 2 बजे के बीच में आप मंत्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक बार में यदि फ़ोन नहीं उठता है तो 5-10 मिनट रुक के दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि उस समय लोग भी सामने रहते हैं तो कई बार फ़ोन उठाने में दिक्कत होती है। 1-2 बार आप लगाएंगे तो फ़ोन उठ जाएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।